अब आप कहिएगा कि हम जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली गांव गांव काहे पैदल घूम रहे हैं। भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं, वैसे एक दो नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे हंगामे को लेकर, जहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद पर जमकर निशाना साधा है। सुपौल के छातापुर में महद्दीपुर मेला ग्राउंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा में पीके ने ऐसा तीखा हमला बोला कि सत्ताधारी और विपक्ष दोनों सकते में है। तो चलिए एक नजर डालते हैं सियासी तूफान पर, जिसमें प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत को आईना दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की जदयू, बीजेपी और लालू यादव की राजद को एक ही तराजू में तौलते हुए कहा कि ये सब डर की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और जदयू राजद का डर दिखाकर वोट बटोरते हैं, तो राजद बीजेपी जदयू का भूत दिखाकर जनता को गुमराह करती है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार और पलायन, इनका क्या? पीके ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी ने जाति जनगणना तो करा दी, लेकिन बिहार के बच्चों का भविष्य आज भी गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर है। और लालू जी के लालटेन का तेल, वो तो बस वोटों की रोशनी में ही चमकता है, बिहार के भविष्य को रोशन करने में नहीं। अरे नीतीश बाबू, आप तो बिहार को सुशासन का तमगा दे चुके हैं, लेकिन सुशासन का मतलब सिर्फ सड़कें और बिजली है, या फिर बिहार के नौजवानों को दिल्ली मुंबई की ट्रेनों में ठूस कर गुजरात की फैक्ट्रियों में भेजना? और तेजस्वी जी, आप तो बिहार के युवा नेता हैं, लेकिन आपकी जंगल राज की लालटेन में तेल कब भरेगा जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे? प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया, लालटेन का तेल खत्म और नीतीश जी का विजन भी अब धुंधला पड़ चुका है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के मन से बिहार के लिए बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने वादा किया कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, पीके ने कहा कि बिहार के युवाओं को अब छठ के बाद मजदूरी के लिए घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दावा, सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने तक गरीब बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार भरेगी, ताकि वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकें। अब ये तो वाकई में बड़ा दाव है, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपके पास कोई विजन क्यों नहीं? नीतीश बाबू, आप तो बिहार को विकसित बनाने का दावा करते हैं, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत देखकर तो लगता है कि विकास सिर्फ आपके भाषणों तक ही सीमित है। और तेजस्वी जी, आप हर बार नौकरी नौकरी का नारा लगाते हैं, लेकिन बिहार के नौजवान आज भी नौकरी की तलाश में पलायन क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने तो चैलेंज दे दिया, अगर उनकी सरकार बनी और बिहार में शिक्षा रोजगार की हालत नहीं सुधरी तो उनकी गर्दन पकड़ लीजिए। अब नीतीश जी और तेजस्वी जी, क्या आप भी ऐसा चैलेंज देने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से एक ही अपील की, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। ना मंदिर के लिए, ना जाति के लिए, ना लालटेन के लिए, ना सुशासन के लिए, बस अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी कहा कि बिहार में अब जनता का राज स्थापित करने का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार का राज है, इसमें शराब की दुकान बंद है और लोग चालू है, लोग इससे परेशान है। 100 रुपया का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सुबह नशा परेशान हो रही है। इसलिए इस कानून को जनसुराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। प्रधान जी, तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह रहे, कैसे देखते हैं? या तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा सांसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा,
कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही करता, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, हत्या को लेकर के महाजंगल राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है, हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रह रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है, किसी को जनता की चिंता नहीं है। बिहार में की रणनीति क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट न देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग, इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है। तो क्या बिहार की जनता इस बार पुराने नेताओं को सबक सिखाएगी या फिर नीतीश और लालू के जाल में एक बार फिर फंस जाएगी? ये फैसला अब आपके हाथ में है बिहार। तो ये थी सुपौल से प्रशांत किशोर की हुंकार, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या जनसुराज बिहार में बदलाव की नई लहर ला पाएगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।